अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खरल। नाजरीन, फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा देखने को मिल रहा है और लाहौर भी स्मोक की लपेट में है। हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रही है और शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, प्रोग्राम में आज इस पर बात करते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? नुमान मकबूल। अच्छा, पंजाब में स्मोक जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, अब तो ख़त्म हो गई है। अब ख़त्म हुई है। कुछ गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए, कुछ दिन पहले की बात की जाए, बिल्कुल खैर काफ़ी ज़्यादा थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ किया ही नहीं। 76 सालों से हम मुसलसल अपनी जगह पे खड़े हैं। स्मोक के अलावा किसी भी चीज़ में अब तक तवज्जो ही कोई नहीं दी। दरख्त कटाई गए, वो मेट्रो बस बना दी, ट्रेन बना दी, वो जितने दरख्त के नीचे नीचे थे वो सब ख़त्म। आबादी सोसाइटियाँ बना रहे हैं, मज़ीद और चीज़ें इस तरह की बनाए जा रहे हैं। दरख्तों के बारे में एक ही बंदा था जिसने इतने दरख्त भी लगवा प्लानिंग दिए। क्या करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? दरख्त वगैरह लगाने चाहिए। ये सोसाइटी को थोड़ा सा कम कर दें। ज़रूरी चीज़ें होंगी, पौधे वगैरह होंगे तो ही हमारा मुल्क करेगा ना कुछ ये स्मोक वगैरह ख़त्म के लिए। और ऊपर से ये जो सी रिक्शे चिंसी हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो सी हैं, इनको थोड़ा सा कम कर दें। बस यही करें तो ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो शहरी हैं, जो लोग हैं, उनको भी नहीं अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वो बेचारे लगाएं कहाँ? अब ये सामने आपके ये मकान नज़र आएंगे, अब इनके पास है कोई जगह लगाने की? नहीं है ना। ये जो दरमियान वाली जगह थोड़ी सी होती थी, ये मेट्रो बस वगैरह ट्रेन के लिए बनाई है। अब वो 2-4 ये जो दरख्त हैं ये सरकारी लगा के गए हैं, कोई और लगा नहीं सकता यहाँ पे दरख्त। पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को? लोग जितने दरख्त लगा सकते हैं लगाएं, दरख्त लगाएं और ये धुएं वाली गाड़ियाँ बंद करें और मज़ीद चीज़ें, फैक्ट्रियाँ बंद करें जो धुआं छोड़ती हैं। हाँ, फैक्ट्रियाँ नहीं, स्कूल धुआं छोड़ते हैं। स्कूल बंद किए थे, वो धुआं छोड़ते हैं, ये फैक्ट्रियाँ ही धुआं छोड़ती हैं। नहीं, जब वैसे तो फैक्ट्री हमारी वैसे ही बंद हुई हुई है, फैसलाबाद पूरा बंद है। स्कूल इसलिए बंद किए थे, ज़ाहिर है बच्चे आएंगे, बीमार होंगे। बच्चे घर में भी रह के तो बाहर ही खेलते रहते हैं, वो कौन से अंदर बैठते हैं जाके? अच्छा, एक सेकंड के लिए तो अंदर नहीं टिकते, फिर वो कहते हैं हमें बाहर ही खेलना जाके। तो लिहाजा स्मोक से तो बच्चे परेशान थे, बड़े सही थे, बड़े ठीक थे। तो लिहाजा हुकूमत को सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचे क्या? उन्हें और ही अपनी कारस्तानी। हुकूमत को सोचना चाहिए और लोगों को रिलीफ देना चाहिए। स्मोक के हवाले से लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर फरूक शाह। मास्क लगाया हुआ स्मोक की वजह से लगाया? जी जी। अच्छा, खांसी जुकाम नज़ला ये इस मौसम में आम होता है ना, अच्छा। इसे लगाया सेफ्टी के लिए। अब तो स्मोक कम हो गई है, एहतियात पे भी ज़रूरी होती है ना। एहतियात कर रहे हैं। जी। जब स्मोक ज़्यादा थी तो तब घरों से बाहर निकल रहे थे कि या घर में ही थे? घर में सेफ थे। घर में ही थे जी, भाई लाव नहीं था। जरा बड़ी अच्छी बात है, आपने मास्क लगाया है, एहतियात कर रहे हैं। बाकियों को भी कहेंगे जो मास्क नहीं लगाते। बस अपने अपने माइंड की बात है भाई। जी। कि मशवरा क्या देंगे? किनको यही है कि जो मौसम के हवाले से चलना चाहिए, सेफ्टी के लिए चलना चाहिए, फैमिली के लिए भी, खुद के लिए भी और लोगों के लिए सेफ होता है ये। भजन, आपने मास्क नहीं लगाया? पैसे कोई नहीं थे। पैसे नहीं थे? नहीं, यार 10 रुपए का आता है। दिहाड़ी लगती नहीं, 10 रुपए लाए कहाँ से? दिहाड़ी नहीं लगती? नहीं, हुकूमत को देने चाहिए मास्क। हुकूमत को चाहिए, ये हर चीज़ देनी चाहिए, लेकिन हुकूमत खुद खाने लगी, खुद भूखी हुकूमत हुई पड़ी है। अब हम क्या करें फिर? नहीं यार, 10 रुपए तो बंदा निकाल ही सकता है। नहीं निकलते, नहीं निकलते? निकलते ही नहीं। बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते तो 10 रुपए कहाँ से निकालना, बताओ? नहीं तो फिर ये जो हुकूमत ने कहा है कि एहतियात करें, स्मोक से बचें, तो फिर आप तो कैसे बचेंगे? अल्लाह के वाले, अल्लाह के वाले? अल्लाह के वाले। नहीं यार, जो टाइम ज़िंदगी लिखी हुई वो तो आनी है। नहीं, एहतियात तो ज़रूरी है। एहतियात फिर हुकूमत को चाहिए देना, मास्क घर घर में पहुँचाए। घर में पहुँचाए। हाँ जी। हमारे पास इतनी सख्त नहीं है कि हम खरीद सकें। अब हमारे पास भी इतने पैसे नहीं कि हम मास्क लगा सकें। यार मुझे समझ आ रही है आपकी बात, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कुछ 10-15 रुपया तो बंदा निकाल ही सकता। 10-15 रुपये निकाला, बच्चा भी खुश हो जाए हमारा। 10-15 रुपये होए ना तो बंदा फिर कहाँ से मास्क लगाएगा? अच्छा, पैसों का भी मसला है जी। जो लोग हैं उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से ज़ाहिर है मास्क ख़रीदना भी उनके लिए मुश्किल है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। क्या करते हैं? मैं बाइक राइडर। राइडर है?
यार आजकल तो स्मोक का मौसम है, आप बाइक चला रहे हैं, नहीं स्मोक अपना कवर किया हुआ है। कवर करते हैं, एहतियात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है यार एहतियात करना। तो क्या कहना चाहेंगे, मुश्किल नहीं होती? बस सर वो नौकरी नहीं मिल रही फ़िलहाल तो। अच्छा। हाँ स्टडी की हुई है, बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ जॉब नहीं मिल रही कोई अच्छी, नहीं, अभी- इसलिए बाइक चला रहे हैं। जी, जॉब नहीं थी मिल रही, फिर फ़िलहाल ये शुरू कर। कुछ दिन पहले स्मोक काफ़ी ज़्यादा थी, तो तब कैसे जो आप निकलते थे बाइक? मैंने कवर किया होता था, मास्क वगैरह लगाया होता है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। इशू नहीं है, नहीं। कवर अपना- कर लें तो कोई इशू नहीं। हाँ बीमार तो नहीं हुए? नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मतलब कवर- हुकूमत हाँ, की बात आपने मानी है, अपने आप को कवर कवर किया है, किया। एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। जी जी ऐसा ही है, कुछ नहीं हुआ, मैं सही चलाता रहा हूँ डेली। बात आप सुन रहे हैं, अगर आप एहतियात करते हैं, अपने आप को कवर करके बाहर निकलते हैं, तो फिर स्मोक से बचा जा सकता है। चंद दिन पहले की बात की जाए तो जो लाहौर है वो पहले नंबर पर आ रहा था पूरी दुनिया में। स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अब थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिर जो स्मोक का ख़तरा है वो एक मरतबा फिर आ सकता है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बात करें तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या करते हैं? जी सर हैंड फ्री में काम करता हूँ। मार्क्स भी देते हैं? जी मार्क्स भी रखे हुए हैं? नहीं सर, मार्क्स नहीं रखे हुए? नहीं सर। अच्छा, आप इधर हैंड फ्री सेल कर रहे हैं, तो स्मोक से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? स्मोक से बचने के लिए मास्क शाम को लगाता हूँ सर, हैं? शाम को लगाता हूँ शाम को क्या लगाते हो? मास्क। मार्क्स लगाते हो? हाँ जी अच्छा, इधर देख लो ना, इधर मुँह करो। अच्छा, मार्क्स लाਉਂਦੇ हो, एहतियात करते हो? हाँ जी करना है बीमार तो नहीं तो होए? करना चाहिए एहतियात भी। एहतियात करना चाहिए। हाँ जी बीमार तो नहीं होए? नहीं सर। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਮੋਕ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ हाँ जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्मोक है, लेकिन पिछले टाइम जो स्मोक शुरू होती है उस वक्त ला लेने। ਉਦੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। हाँ जी ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੂਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ सब तो ਤੋਂ पहले जेड़ा ना धुआं गड्डियां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ अच्छा। ਜਾਵੇ। हाँ जी ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। बेहतर हो सकते हैं क्योंकि लाहौर पहले नंबर तो आई हुई है, यानी स्मोक दी यानी आलूदगी दे ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। हाँ जी ਹਾਂ, पहले नंबर ते ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अंकल जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। अंकल जी स्मोक तो बचने वास्ते कुछ कीता है? ਸਮੋਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। नहीं, ਅਸੀਂ शहरी की कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? एहतियात ਉਹਨਾਂ तो ਨੇ कर ਕਰਨਾ। सकते हैं। ਉਹ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੱਛਾ। ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। तो फिर ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਬਚਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਣਾ? ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੂੜੀ ਛੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ ਸਮੋਕ ਉਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਉਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, एहतियात ਹੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, एहतियात ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? यही मैसेज जी, अपनी बचत आप करनी है, तो जिन्नी कर सकते ने करन। मास्क नहीं लगाया? मास्क बस याद ही नहीं रहा। याद ही नहीं रहा? याद ही नहीं स्मोक है नहीं, यार? नहीं, तो नहीं अब तो ठीक हो गई है कुछ। नहीं, ठीक किधर हो? नहीं नहीं अब ठीक है मौसम ना। लाहौर अब भी पहले नंबर पे होता है? नहीं वो होगा लेकिन ठीक हो गया, पहले हो से गया? बेहतर। हाँ जब स्मोक थी तब लगाते थे हाँ पहले मास्क? पहले लगाते हैं। लगाते थे कभी एहतियाती? कभी आते हैं बाहर, रोजाना तो आना नहीं होता। अच्छा ये तो मैं बिरयानी लेने आया हूँ, ये देखें। अच्छा। तो बस आ गए, वरना तो वैसे बाइक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो तो सड़क ये पर देखो जब ना। निकलते हैं
हेलमेट है तो बस जो ज़रूरी है। हेलमेट से थोड़ा कवर होगा यार। नहीं वो फिर भी एहतियात तो है, लगाते हैं। मौसम ठीक है ज़रा तो मौसम ठीक है। हाँ मौसम ठीक है, थोड़ी सी बेहतियाती हो जाती है। बीमार तो नहीं हुए स्मोक की वजह से? नहीं नहीं आंखों में जलन? वो हुई थी पहले दिनों में, अब नहीं है, अच्छा। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या मशवरा देना चाहेंगे? खुद तो आपने वैसे मास्क लगाया नहीं। जब मौसम ख़राब हो तो मास्क ज़रूरी है, बाहर निकले तो हेलमेट ज़रूरी है, ठीक है। तो जो आजकल के हालात हैं, कोशिश करें कि बाहर निकले ही ना, बाहर निकले ही ना। बाहर निकले ही ना। नहीं, मजबूरी में निकलना हाँ, तो पड़ता है। मजबूरी में निकले, वैसे जैसे मैं निकला हूँ वैसे ना निकले। मैं तो बिरयानी लेने आप भी तो मजबूरी में ही निकले हैं। हाँ खाने के लिए। अच्छा। यानी कि बहुत ज़रूरी काम हो तो निकले, वैसे ना निकले। वैसे ना निकले। वैसे ना निकले। वैसे ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो तो फिर निकले। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह दा, स्मोक है बाहर? बड़ी घट हैगी है, घाटे? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੋਟ ਛਾਪੋ। अच्छा ਸਮੋਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਛਾਪੋ। अच्छा। ਤੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। अच्छा ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ हाँ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਲਕਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ज़्यादा। फारसी को उसको आगे से वो डॉक्टर भी चेक नहीं करता। डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो आप देख लें, डॉक्टर आता है, चंद मरीजों को चेक करता है, उसके बाद अपने नीचे एक हेल्पर वगैरह दे जाता है जो उसको देखता रहता है। आपका मैसेज आ गया है। इनका भी यही कहना है कि जो लोग हैं वो उनको भी ख्याल करना चाहिए और स्मोक से बचने का यही तरीका है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात रिजवाना अंजम साहिबा ने। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम ये बताइएगा कि स्मोक कुछ सालों से काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहात? जी स्मोक के बढ़ने की अगर हम वजूहात देखें कि स्मोक बनती क्यों है, तो उसमें यह है कि स्मोक के बनने की बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें कि किन किन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो पोल्यूटेंट्स हैं। एयर पोल्यूशन के वो पोल्यूटेंट्स जो कि फैक्ट्रियों के धुएं से आते हैं या आपके जो मोटर व्हीकल्स हैं उसमें फ्यूल के बर्निंग की वजह से आते हैं, या वो वाले तमाम चीज़ें हैं जो कि पोल्यूटेंट्स आपके किसी भी फॉर्म में आपकी हवा में मौजूद हैं। तो दूसरा फैक्टर जो इसको एक्सेलरेट करता है वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस में 2-3 कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके देखें कि जब टेम्परेचर जो है वो आपका 30-32 से लेकर 20 के दरमियान जब रहता है और वो मुस्तकिल कुछ अरसे के लिए रहता है, तो उस टेम्परेचर के उस टाइम में जो वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो उनके फिनोमेना एक टेम्परेचर इन्वर्जन का होता है कि थर्मल इन्वर्जन जिसको कहते हैं, उस फिनोमेना की वजह से जो वो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में ठहर जाते हैं, मुअल्लक हो जाते हैं। और फिर दूसरा, अगर उसी ड्यूरेशन में ऐसा हो कि हवा भी ना चल रही हो, विंड की स्पीड भी ना हो और बारिश भी बहुत अरसे से ना हुई हो, खास करके उन दिनों में बारिश ना हो जो कि पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करने में या उनको डाइल्यूट करने में हेल्प आउट कर सके, अगर ये सारे फैक्टर्स आपस में मिल जाएं तो उसकी वजह से स्मोक बनती है। अब स्मोक किन चीज़ों से बनती है मैंने आपको पहले ही जैसे कि बताया कि जिसमें फैक्ट्रियों का धुआं शामिल है, जिसमें मोटर व्हीकल्स का एग्जॉस्ट जो है उसका धुआं शामिल है, उसके अलावा जो शहर में बढ़ती हुई जो शॉपिंग मॉल्स और बहुत बड़े बड़े प्लाजाज, जो कंक्रीट का जितना ज़्यादा बिल्डिंग्स हम क्रिएट करते जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स जितनी भी हैं जो कि उन पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वहाँ पे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स की तादाद वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है और वो एब्जॉर्बमेंट के तौर पे काम करते हैं। सेकेंडली, इसमें जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो डिफॉरेस्टेशन का और ट्रीज कटिंग का है। जब हम अपने शहरों के अंदर से जो जितना भी शहरों में आपका फॉरेस्ट कवर या ग्रीन कवर जिसको हम कहते हैं, हम उसको कम कर देते हैं, हम उसको डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ों को कम करते जाते हैं, ग्रीन कवर हटा देते हैं, अपनी जो फॉरेस्ट है उसको काट के हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स को मजमूई तौर पर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया है और उस लेवल
लेवल की वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन्होंने एक्सलरेट करके पोल्यूटेंट्स को स्मोक में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा मैडम, ये सारी बातें जो आपने बताई हैं, अगर बारिश नहीं होती तो हमें क्या इकदाम करने चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? देखिए जी, जो कुछ ऐसे इकदाम हैं जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज में आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज में आती हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज में इस वक्त गवर्नमेंट जो अमली इकदाम कर रहे हैं, ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज के हवाले से काफ़ी हैं, बेहतर हैं। लेकिन हमें जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज या लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स, अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि हम आने वाले सालों में वो कर सकें। देखें, अगर हम दुनिया में देखें, स्मोक का फिनोमेना जो है ये कोई नया नहीं है। 1952 में लंदन स्मोक के नाम से एक फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व दुनिया ने किया। लॉस एंजलिस स्मोक है, शंघाई, बीजिंग, न्यू दिल्ली, ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जो इसको स्मोक के फिनोमेने को जो भुगत चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम किए, अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाई, अपने गोल्स सेट किए। और अगर हम शंघाई की ही एग्जाम्पल ले लें, सियोल की एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज लेने के नतीजे में कम से कम 20 साल लगे उनको उस लेवल पर पहुंचने में जिस पर आप कह सकें कि आपकी जो एयर क्वालिटी है वो एक हेल्दी एयर क्वालिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करने की ज़रूरत है कि हम स्मोक को किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स के तहत हल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने जो ग्रीन कवर है, अर्बन फॉरेस्टेशन है, उसको हम मैक्सिमाइज करें। हम जो रूफटॉप गार्डनिंग का कंसेप्ट है उसको हम प्रमोट करें। हम गाड़ियों का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है स्मोक के बनने में, हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। हमारे पास, आप लाहौर शहर की मिसाल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे हमारे पास वॉकेबल और साइकिलेबल रोड्स नहीं हैं। आप सड़क पे वॉक करना चाहें, आप वॉक नहीं कर सकते, आप 10 मिनट से पहले आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने साइकिलिंग करनी है, आप लाहौर में कहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं? यू हैव नो वॉकेबल रोड्स, यू हैव नो साइकिलेबल रोड्स। आप के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आखिर पे क्या रह जाता है कि आप अपनी गाड़ी निकालें। हर बंदा जिसने दफ्तर जाना है, जिसने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, जिस मदर ने ग्रोसरी करने के लिए जाना है, वो अपनी गाड़ी निकालेगी और वो सड़क पे ले आएगी। तो आप फिर क्या कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? आपके पास लोकल ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन नहीं है, आपके पास साफ सुथरी ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, सवाए इसके कि सैकड़ों हजारों की तादाद में आपके जो मोटर व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, वो बाहर आ गए हैं। फिर आपके जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आपके ऑटो रिक्शास का है। आपके हजारों लाखों की तादाद में लाहौर शहर में ऑटो रिक्शास जो है वो पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगरचे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी अप टू सम एक्सटेंट कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों का भी है। आप ये देखिए कि सितंबर अक्टूबर का महीना आते ही बेशुमार आपके मछली फरोश, बारबेक्यू वाले हर जगह पे आपके जो है वो ठेले लगाकर अपनी फूड स्ट्रीट फूड जो है वो बेच रहे होते हैं। तो स्ट्रीट फूड जो ओपन एयर में कोल बर्निंग करके बारबेक्यूज और मछली फ्राई कर रहा है, उसका भी कंट्रीब्यूशन जो है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि अब जो मौजूदा हालात हैं इसमें बेहतरी लाने के लिए हमें एज अ शहरी क्या अपना रोल अदा करना चाहिए? एज ए शहरी अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करें, मैं हूँ, आप हैं, हमें एज ए इंडिविजुअल जो चीज़ें करनी चाहिए, हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। हम बिला ज़रूरत गाड़ी पे को लेकर घूमने फिरने के लिए बिला ज़रूरत या बग़ैर किसी मकसद के स्मोक के मौसम में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप अपनी गाड़ी की जो है बर वक्त ट्यूनिंग और उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप बर वक्त उसकी करवाएं, अपनी गाड़ी को बेहतरीन हालत में रखें ताकि वह धुआं ना छोड़े, ताकि उसमें से जो एमिशंस हैं वो पैदा ना हो। इसके साथ साथ आपको गाड़ियों के अलावा अपनी जो एक चीज़ जिस पे जोर देने की ज़रूरत है, मतलब ये कि अगर हमें गाड़ी बाहर निकाले बगैर अगर हम कोई चीज़ वॉक
के थ्रू वॉक करके, पैदल चल के अगर हम कोई चीज़ ले सकते हैं, आपके चंद कदम के फासले पे आपकी ग्रोसरी शॉप है, सब्जी की दुकान है, तो आप गाड़ी निकाल ले बगैर आप वॉक कर लें, आप वहाँ से जाके चीज़ ला सकते हैं। आप हर वक्त गाड़ी को सड़क पे लाना ज़रूरी नहीं है। हमें इन चीज़ों को समझने की एक जो है वो हेल्दी सिटीज़न के तौर पर भी इन चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपने घरों में हमें ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए, जैसे अपने घरों की रूफ टॉप गार्डनिंग हम करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कवर जो है अपने घरों के इर्द गिर्द, अपने घरों में अपनी जो है रूफ टॉप्स के ऊपर गार्डनिंग का जो कंसेप्ट है इसको एज एन इंडिविजुअल हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो जब ज़्यादा स्मोक का जो है, जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा स्मोक रही है, अब थोड़ा सा टेम्परेचर क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, तो स्मोक जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू हो गई है। तो जब ज़्यादा स्मोक है तो उन दिनों में वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट दे रही होती है, मास्क पहन के निकले, पानी ज़्यादा पहने पिए, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो उन पर अमल हमें करने की ज़रूरत है। फिर ऐसे जो है सिटीज़न हमें ये भी समझना चाहिए कि हम जो लाइफ में हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी भी नई बनी हैं, जो कि आपके क्रॉप लैंड को, आपके ग्रीन कवर को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग प्लाटों की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम घर खरीद के वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अगर हमें ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, डेफिनेटली हम जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही है और हमें एक ऐसी जगह पे प्लॉट खरीद के छोड़ा हुआ है, तो हम क्यों ना वहाँ पे कोई ग्रीन कवर, वेजिटेबल्स, दरख्त, फ्रूट ट्रीज, कोई चीज़ हम वहाँ पे लगा दें, ताकि हमारी वो ज़मीन बंजर पड़ी पड़ी एक तो बेकार ना हो रहे, और दूसरी बात ये कि वो आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट को बेहतर कर सके। फिर हमारा इसमें कूड़ा क्रिकेट का बहुत ज़्यादा रोल है। कूड़े को आग लगाने से डेफिनेटली धुआं जो है वो पैदा होता है, वो स्मोक में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। फिर आपकी जो ये राइस के रेजिड्यू है उसको जलाते हैं लोग, उस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो क्यों, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमें ऐसी जो है चीज़ें करनी चाहिए जो कि उस क्रॉप के रेजिड्यू को किसी सेहतमंदाना जो है इस्तेमाल में लाया जा सके, रादर दैट कि उसको हमें जलाना पड़े। तो ये बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज एन इंडिविजुअल जिन पे अमल कर सकते हैं। फिर जो इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, उन पे अमल करके हुकूमत जो है वो इसमें आने वाले 10-20 सालों में इसमें बेहतरी वो है वो ला सकती है। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि हमें सबको अपनी ज़िम्मेदारी का जो मुजाहरा वो करना होगा, फिर ही स्मोक से बचा जा सकेगा। हर बंदे को अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है कि वो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए अपना इसमें किरदार अदा करे। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। रब राखी।